आज ये हम लोगों के लिए बहुत बड़े सौभाग्य का विषय है कि जिस राम जन्मभूमि के लिए हम लोगों के पूर्वजों ने एक लंबा संघर्ष किया, आज भगवान श्री राम की कृपा से वह राम मंदिर बन रहा है। और उस राम मंदिर के बनने की भूमिका में जो विधि पक्ष था, न्यायालय में जो मुकदमा चला, उस मुकदमे में राम के पक्ष में या हम लोगों के पक्ष में जो तर्क न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए, उसमें हमारी बहन रंजना अग्निहोत्री जी का बहुत बड़ी भूमिका रही। इन्होंने अपने जीवन के 30 वर्ष इस मुकदमे में लगाए और आज उसी का परिणाम है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम लोगों को हर जगह विजय और सफलता हासिल हुई और भगवान श्री राम का राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। आज बहन जी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़े गर्व और सौभाग्य की बात है। मैं इस संदर्भ में अपने निदेशक श्री सौरभ मिश्रा जी से यह आग्रह करूंगा कि आप इस विषय में बहन जी से ऐसा कुछ वार्ता करें, ऐसा कुछ पूछें जिससे हम सभी को प्रेरणा मिले और हम लोग भी भगवान श्री राम के कार्य में लग सकें। रंजना दीदी, आपका स्वागत है। विद्या भारती प्रांगण में हम लोग बहुत सारे विषयों पे कार्य करते रहते हैं, जिसमें समाज में उस समय चर्चित वो विषय भी होते हैं जिनको लेके जनता के बीच में, आम जनमानस के बीच में बहुत सारे कौतूहल, बहुत सारे प्रश्न होते हैं। भगवान राम भारत की मर्यादा के प्रतीक हैं। भगवान राम का क्षेत्र वर्तमान भारतवर्ष ही नहीं रहा, विश्व के 38 देशों तक भगवान राम के साक्ष्य पाए जाते हैं। भले ही आज वो देश मुसलमान धर्म स्वीकार कर चुके हों और मुस्लिम देशों की श्रेणी में आ चुके हों, लेकिन वहाँ पे जो साक्ष्य मिलते हैं, जो मंदिर हैं, जिस तरह की भवन हैं, उससे ये पता लगता रहता है कि भगवान राम का विस्तार बहुत दूर तक था। सबसे बड़ा प्रश्न जो लोगों के मन में था इतने वर्षों तक कि भगवान राम का मंदिर कहाँ बनेगा, अयोध्या में नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा और विवाद क्यों है। तो यही प्रश्न आपसे भी है कि 30 वर्ष के अंतराल से पहले जब आप इस क्षेत्र में जुड़ी तो कैसे ये जुड़ाव हुआ, क्या विषय थे जिनको आपने महसूस किया? देखिए, सबसे पहले तो आपका हृदय से हम धन्यवाद देते हैं कि आज भगवान श्री राम के लिए हमें आपने यहाँ स्टूडियो में आमंत्रित किया और बच्चों से हमें मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। भगवान श्री राम कोटि ब्रह्मांड नायक, परिपूर्णतम परात्पर पर ब्रह्म है और उनकी परिकल्पना हम किसी क्षेत्र से या किसी स्थान से अगर करें तो हम शायद अपने आप से अन्याय करेंगे, क्योंकि भगवान को लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और हम लोग जब बहस करते थे तो लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, जो पूरे ब्रह्मांड का नायक है, पूरे ब्रह्मांड का देवता है, वही भगवान श्री राम है। और भारत ही नहीं, विश्व के कोने कोने में रहने वाले प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी के जन्म से लेकर उसकी अंतिम यात्रा तक श्री राम के अतिरिक्त कुछ और आता ही नहीं है। और भगवान श्री राम का एक विचार है, भगवान श्री राम का एक सौंदर्य है और उनकी एक प्रतिज्ञा है कि वो अपने किसी भी भक्त को कभी छोड़ते नहीं हैं। गोस्वामी जी मानस में कहते हैं, को रघुवीर सरिस संसारा, सील स्नेह निबाहनहारा। भगवान श्री राम जैसा सरिस निर्मल कौन है जो अपने भक्त को अंतिम तक पहुंचाता है, तो वो भगवान श्री राम है। अब रही बात, आपने पूछा कि हम इसमें कैसे आए। जब हम पढ़ते थे 80 जब आडवाणी जी रथ यात्रा लेके चलते थे तब हम बहुत छोटे थे, पढ़ते थे। उस समय ये लगता था कि हाँ, ये बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। और उससे जो बड़ी बात है कि हम अवध क्षेत्र में जन्मे, मेरा परिवार भगवान राम का भक्त रहा और सुबह 4 बजे से लेके मेरे पितामह 6 बजे तक रोज़ मानस पाठ कराते थे हम लोगों को जब हम पढ़ते थे। और जो खेल भी होता था हमारे यहाँ, जो अंताक्षरी भी होती थी, वो मानस की ही चौपाइयों की अंताक्षरी होती थी। तो मानस तो रोम रोम में हमारे भरी ही हुई थी। और उन्होंने एक बात हमें और बताई थी, इसलिए हमारा और हमारी जिज्ञासा हुई। उन्होंने हमें चौपाई याद करा दी कि सी राम सुंदर
परछाई जगमगात मण खंभन माही। अयोध्या ऐसी है कि जहाँ भगवान श्री राम की जो परछाई है, मणि और माणिक्य से खंभे लगे हुए हैं, जन्मभूमि का मंदिर वैसा है और दशरथ का महल वैसा है, तो उनकी परछाई दिखती है। जब सन 1991 में ढांचा गिरने के पहले हम पहली बार गए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे एक अग्निहोत्री जी थे, उनका परिवार गया और कार्यालय से पूरी बस गई, उसमें हम गए। तो हमने जा कर के देखा कि वहाँ तो कोई हमको ना मणि दिखाई पड़ी ना माणिक्य दिखाई पड़ी, एक वो कलंक भरा ढांचा दिखाई पड़ा और हम उस ढांचे को देखने के बाद दुखी हुए, डिसअपॉइंट हुए। घर आके पूछा और ये भी कहा कि गोस्वामी बाबा कभी गलत नहीं लिख सकते, मेरे पितामह कभी गलत नहीं बता सकते। तो यहीं से यात्रा शुरू होती है। और उसके बाद सन 92 में जब गोली कांड हुआ, उस दिन कार्तिक पूर्णिमा थी और अगले दिन अखबारों में निकला, रक्त रंजित फ़ोटो निकला शरद कोठारी और राम कोठारी का, और बाद में पता चला कि दोनों बालक इकलौते थे और उसमें पूरा इतिहास लिखा हुआ था कि लाल कोठी में शरद कोठारी राम कोठारी को बचाने चले तो पुलिस ने कैसे खींच के, तत्कालीन सरकार की जो पुलिस थी उसने कैसे खींच के गोली मारी। एक महेंद्रनाथ अरोड़ा थे, उनको बुरी तरीके से मारा गया। हम विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय गए, वहाँ पर जो कारसेवकपुरम में बाद में उनकी पत्नी से मुलाकात हुई, सुमित्रा कोठारी जी से मुलाकात हुई, सबसे हुई। उसके बाद धीरे धीरे मैंने वकालत करी, LLB पास करने के बाद फिर हम हाई कोर्ट में बैठते थे। सन 95 की बात है, थोड़ा सा करेक्ट कर दें, 30 साल नहीं, वो 95 से यात्रा मेरी प्रारंभ होती है। तो उस समय राम जन्मभूमि का जो मुकदमा चलता था, ये टाइटल सूट चलता था। अयोध्या से श्री वीरेश्वर द्विवेदी जी आते थे और स्वर्गीय श्री वेद प्रकाश जी लखनऊ से थे और मदन मोहन पांडे जी आते थे। 3 लोग थे, तो 2 लोग तो उसमें वयोवृद्ध थे। जो मुस्लिम पक्ष के लोग थे बहुत बुरी तरीके से इनको दुर्व्यवहार करते थे और इनको बहुत मतलब दबाने की कोशिश करते थे। सरकार भी विपक्ष की थी, सरकार में भी अगर कोई उस समय कह दे कि मैं हिंदू हूँ तो उसको बड़ी हेय दृष्टि से देखा जाता था। उस समय हम वहाँ बैठते थे और बड़ी पीड़ा होती थी और भगवान राम से ही मन में प्रार्थना करती थी कि भगवान किसी तरीके से मुझे इस केस में हैंडलिंग मिल जाए तो मैं एक को मैं सही कर दूं, इनको मैं तुरंत ही सही करना शुरू करूं। और ऐसे करते करते मेरी ये 2 वर्ष मैंने प्रार्थना की है। 95 से प्रार्थना शुरू की, 98 की घटना है। राम जन्मभूमि पुराने हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस कोर्ट में राम जन्मभूमि केस की हियरिंग चल रही थी। उस समय देवकी नंदन अग्रवाल जी आते थे और वो रामलला के सूट में वादमित्र थे। जब देवकी नंदन अग्रवाल जी आते थे तब तो लोग थोड़ा सा कंट्रोल में रहते थे, लेकिन उनके जाने के बाद ही फिर वही प्रारंभ हो जाता था। कलकत्ता से एक वयोवृद्ध अधिवक्ता आए थे, उनका नाम था श्री राजेंद्र शुक्ला जी। वो उस समय उनकी अवस्था 80-85 वर्ष की रही होगी। उनके बगल में बैठे, उनकी छड़ी गिर गई, मैंने उठा के छड़ी, भगवान का चमत्कार ही है, उनकी छड़ी मैंने उठा के उनको दी और उन्होंने देखा हमारा स्वभाव व्यवहार जैसा भी। उन्होंने कहा बेटिया तुम्हारा क्या नाम है? मैंने अपना नाम बताया। हमने उनसे पूछा कि आपको कभी लखनऊ में देखा नहीं अंकल, आप यहाँ आए? तो उन्होंने कहा मैं राम जन्मभूमि के केस में यहाँ आया हूँ। तो हमने कहा ठीक है। हमने सोचा इतना बड़ा केस है, मेरी उम्र उस समय कुल जमा 23 वर्ष थी, कौन पूछेगा, 6 महीने की वकालत थी, कोई नहीं पूछेगा, कोई बात नहीं, बैठे रहे। फिर थोड़ी देर के बाद उनको प्यास लगी तो मैंने, हमारे सीनियर थे केएस वाजपेयी जी, उनके मुंशी से कहा मुंशी जी जरा पानी पिला दो अंकल को। मुंशी जी पानी लेकर के आए, मैंने वो पानी गिलास उन्हें स्वयं उठा के दिया। बस पानी का गिलास दिया, छड़ी उठाई, 2 चीज़ों से वो प्रभावित हुए। उन्होंने कहा बेटा क्या तुम मेरा सहयोग करोगी इसमें? हमने तो सोचा कि मेरे से तो भगवान नाम ने खजाना दे दिया है। बस यहीं से यात्रा प्रारंभ होती है। तो उसके बाद फिर कैसे तैयारी हुई, कैसे आगे बढ़ना हुआ? उसके बाद उन्होंने हमें कहा कि आज तुम आ जाओ हमारे पास, शाम को हम गोमती होटल में ठहरे हैं, तुम्हें हम कागज़ दे देंगे। उन्होंने पार्टी से बात की, हमने घर में कहा कि हमको गोमती होटल जाना है। घर में हमारा परिवार थोड़ा पारंपरिक परिवार है, घर में कहा गया कि गोमती होटल क्या करने जाना है, नहीं जाना है। तो हमने कहा नहीं हमको तो जाना है, हमको तो कागज़ लेने राम जन्मभूमि के। तो मेरे भाई को साथ भेजा गया कि जाओ भाई दोनों लोग जाओ। तो जब वहाँ गए तो उन्होंने हमको कागज़ थमा दिए। डे टू डे की जो भी बात होती थी उनको हम टेलीफोन पे कलकत्ता में बताते थे। उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, ट्रेन कॉल करने के लिए PCO से बुक करना पड़ता था। 6-7 महीने ये क्रम चला। एक दिन मैंने फ़ोन किया
तो वहाँ पता उनके पुत्र ने उठाया, हमने कहा अंकल से बात करानी है। रजिस्टर मैंने उसी दिन से मेंटेन करना शुरू किया था, वो आज भी रखा है। उन्होंने बताया उनका तो देहांत हो गया कल, बस ये है। कागज़ मेरे पास थे। फिर यात्रा बढ़ती गई, कारवां बढ़ता गया, और भगवान की कृपा ही इसको कहेंगे। लेकिन यह है कि मन में सोचा था, भगवान जो इच्छा करी हो मन माही, हरि कृपा कुछ दुर्लभ नाही, इसको मैंने आत्मसात होते देखा है। तो हाई कोर्ट में फिर क्या रहा, कैसे? हाई कोर्ट में बहुत एक्सपीरियंसेस हैं। हाई कोर्ट में 5 वाद थे। पहला था सूट नंबर 1 जो परमहंस जी थे, बाद में वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया था, देहांत भी हो गया था। सूट नंबर 2 था। सूट नंबर 1 उनका गोपाल सिंह विशारद का था। सूट नंबर 2 परमहंस जी का था। 3 था निर्मोही अखाड़े का। 4 था सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का, और 5वां रामलला विराजमान का था। ये सारे मुकदमों को एक साथ कंपाइल करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हाई कोर्ट में कंपाइल करके रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी का सूट बना दिया गया। इसमें जो लीडिंग केस बना वो सूट नंबर 4 ऑफ 1989, जो कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का लीडिंग केस था। और उसी सूट में ये कहते थे कि ये स्थान मस्जिद डिक्लेयर किया जाए। मस्जिद है नहीं, मस्जिद डिक्लेयर किया जाए। कहना था कि 1528 में बाबर आया और बाबर ने यहाँ पर बनवाया। इसमें हम लोगों ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल बुक्स और सारी चीज़ें लगाई, जिससे ये प्रूव हो गया कि ये स्थान भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। और ऋग्वेद से लेकर हनुमान चालीसा तक जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी ने भी प्रूव करा कि त्रिवृत्ते त्रिअरे, जो 3 वृत्त का और 3 खानों का जो स्थान है, जन्म भगवान श्री राम का जन्म उसी स्थान पे हुआ। और ये प्रारंभ से लेकर के एक ही इस पे हम लोग चले और सुप्रीम कोर्ट तक ये तथ्य सत्य सिद्ध हुए, जिसके आधार पर हमें ये जन्मभूमि मिली। तो हाई कोर्ट में उस समय किस बेंच ने सुनवाई करी थी इसकी? हाई कोर्ट में तो कई बेंचेस आई गई। जब अंतिम निर्णय हुआ 30 सितंबर 2010 को, तब उसमें माननीय श्री सुधीर अग्रवाल जी थे, माननीय श्री धर्मवीर शर्मा जी थे, और माननीय श्री SU खान जी थे। तो आपको जजेस का रुख देख के और भगवान राम के प्रति आस्था को देख के, दोनों के बीच में कहाँ लगता था कि ये विषय एक निराकार परब्रह्म परमेश्वर का विषय, ये कैसे ये लोग सुन पा रहे हैं और कैसे उस पर सोच रहे हैं? देखिए, जजेस का तो क्या है, जब वो वहाँ बैठते हैं तो हमको भी ये मानना चाहिए कि न्यायमूर्ति हैं, और मूर्ति का मतलब भगवान है। ऐसी मूर्ति अगर वो न्याय करते हैं तो न्यायमूर्ति हैं, भगवान है। अब वो क्या सोचते थे क्या नहीं सोचते थे, लेकिन जो निर्णय जज देता है वो साक्ष्यों, प्रमाणों, ठोस सबूतों के आधार पर निर्णय दिया जाता है। हम कहें कि कोरी भावना के आधार पर निर्णय दिया भगवान ने, तो वो हमारे कोई किसी मतलब का नहीं। हमने साक्ष्य, प्रमाण और रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्यूमेंट्स, ऐतिहासिक पुस्तकें दी। उनको उन जजों ने न्याय की और कानून की कसौटी पर कसा। जब न्याय और कानून की कसौटी पर कोई चीज़ कसी जाती है, तब उसका जो परिणाम निकल के आता है, तो उस समय हम गर्व से कह सकते हैं कि ये वास्तव में न्याय हुआ। अगर हम जुगाड़ से कुछ कह दें या आस्था के आधार पर कह दें, तो हम बहुत समय तक टिक नहीं पाएंगे। तो ये निर्णय न्याय की कसौटी पर कसे गए तर्क, और उसके बाद जब जैसे कि गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है, जब रस निकलता है, वही गुड़ बनाता है और वही शक्कर बनाता है। तो वो जो साक्ष्य क्या आने वाली पीढ़ी को रेफरेंस के रूप में उपलब्ध हो पाएंगे? आने वाली पीढ़ी को रेफरेंस के रूप में बिल्कुल उपलब्ध हो पाएंगे, और मेरा पूरा सहयोग रहेगा। मुझसे जहाँ तक संभव है, जितना संभव है, मैं एक चीज़, एक कागज़ में प्रोवाइड करूँगी, और आने वाली पीढ़ी के सामने सत्य और तथ्यों को जाना आवश्यक है। क्योंकि आज नहीं तो 100 साल के बाद इस जो जजमेंट हुआ है, शुरू से लेके 1885 से लेके मुकदमा चला 9 सितंबर 2019 तक का, तो उस पे आने वाली पीढ़ी रिसर्च करेगी। कुछ देश के लोग करेंगे रिसर्च, कुछ विदेश के लोग रिसर्च करेंगे। तो रिसर्च में जो उनके रिसर्च हो, उसमें हमारे जो डॉक्यूमेंट हैं, जो हम कागज़ आपको सप्लाई करें, उसमें लाभप्रद सिद्ध हों, और उनकी रिसर्च भी
ऐसी आए कि जो देख करके लगे वास्तव में जो भारतीय न्याय व्यवस्था से या भारत के सनातन धर्मावलंबियों की जो भी आस्था थी, उनके जो प्रयत्न थे, उस प्रयत्न को आत्मसात और क्रियान्वयन किया गया है, उसका परिणाम भी अच्छा है। इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट केस चला गया तो वहाँ पे आपका कैसा अनुभव रहा? नीचे भी बहुत खट्टे मीठे बहुत प्रकार के अनुभव रहे। कभी तो कोई जब तत्कालीन सरकार थी तो कभी कोई राम जन्मभूमि की छतरी काट के ले जाता था, तो उसका मुकदमा भी माननीय हरिशंकर जैन जी ने किया कि भाई छतरी तो न्यायालय के आदेश से छतरी प्रिजर्व कराई। दर्शन पूजा बंद कर दिया गया तो उसका भी मुकदमा किया। स्वर्गीय हरिनाथ तिलहरी जी ने उसमें आदेश किया कि दर्शन पूजा आप कैसे बंद कर देंगे, वो तो हमारा संवैधानिक अधिकार है। आर्टिकल 25 के अंतर्गत हमारा संवैधानिक अधिकार है कि नोबडी कैन स्टॉप अस फॉर प्रोफेसिंग दर्शन पूजा, तो वो भी बंद कर दिया गया। तो इसमें तो अनुभव इतने रहे। और आपको एक बात बता दें, पता नहीं क्योंकि विडंबना कैसी है कि हमारा इतिहास वामपंथियों के हाथ कैद होके रह गया। हमारा जो प्रारंभिक शिक्षा है, हमारे जो प्रारंभिक बच्चों की शिक्षा है, वो ईसाई मिशनरियों के हाथ की कठपुतली बन गई है। और साहित्य और सिनेमा समाज का दर्पण होता है, वो मुसलमान जिहादियों के हाथ की कठपुतली बन के रह गया है। हमेशा उल्टा साहित्य लिखा गया, उल्टा सिनेमा दिखाया गया, और बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ से ही ये बताई जाती है कि भगवान काल्पनिक हैं। कांग्रेस के लोग हलफनामे लगाते थे कि भगवान श्री राम काल्पनिक हैं और राम सेतु काल्पनिक है। ये सारी चीज़ें तो हम जो रेफरेंस कह रहे थे उसमें जो हमारे बीच से ही जो सो कॉल्ड अपने आप को तथाकथित सेकुलर, जन्मना हिंदू हैं लेकिन तथाकथित सेकुलर, आ करके ऐसी एविडेंस देते थे जिनको देखने के बाद ये लगता था कि हे भगवान हम किस युग में जी रहे हैं। लेकिन साँच को आँच नहीं, जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने और जस्टिस DV शर्मा ने उनके कुतर्कों को न्याय की कसौटी पर कसा और उनको कुतर्कों को बिल्कुल छत विक्षित करके खंडित कर दिया। बिल्कुल सही बात है। हमने भी दीदी जब महात्मा गांधी द्वारा लिखा हुआ उनका राम नाम पढ़ा तो हमने देखा कि राम नाम में उन्होंने वो सारी बातें लिखी हैं जो आज विश्व हिंदू परिषद या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे आरोप है कि हम राम के नाम पे बहुत बातें कहते हैं। आप वो पुस्तक पढ़िए तो गांधी जी साफ साफ लिखते हैं कि मुझे जब डर लगता था तो हे राम हे राम हे राम करके मैं जप करता रहता था और उसी जप के सहारे निकलता था। तो ये भी एकदम प्रूवन ट्रुथ है कि जब उनको गोली मारी गई तो उन्होंने अंतिम शब्द जो बोला वो हे राम था। इतना सब होने के बाद भी इतना संघर्ष करना पड़ा। क्या ये संघर्ष वास्तव में विचारधारा का संघर्ष बन गया है या आने वाले समय में हम फिर वास्तव में उसी राममय जीवन में वापस लौट पाएंगे जिसकी हमारी परंपरा रही? आपकी दोनों बातें सत्य हैं। ये विचारधारा का संघर्ष बना और विचारधारा का संघर्ष बना और रहा 500 वर्ष। कितने बलिदान हुए, कितने बलिदान हुए। हमारे कितने साधु संतों ने वहीं पर प्राण तजे। 1885 का पहला दावा महंत रघुवर दास ने, हमने तो 1902 की फ़ोटो भाई साहब को दिखाई, मिश्रा जी को, कि कैसे बैठे हैं लोग, कैसे बैठे हैं, राम नाम का कीर्तन कर रहे हैं और जाने के लिए तरस रहे हैं कि हम अपने प्रभु की जन्मभूमि पर जाकर दर्शन करें। एक बात और बता दें कि जन्मभूमि पर मंदिर बनाने का या जन्मभूमि का जो महात्म है, स्कंद पुराण के हिसाब से अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अयोध्या पहली नगरी है जिसके दर्शन मात्र से, जन्मभूमि के दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारे जीवन का उद्देश्य, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तो जो हमारा अंतिम उद्देश्य है मोक्ष है और मोक्ष प्राप्त करना हमारा आर्टिकल 25 में प्रोवाइडेड फंडामेंटल राइट है। हम कहें कि हम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, हमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची में दर्शन करना है, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए वो मंदिर का महात्मा उतना न कह के जन्मभूमि का, क्योंकि हम उसी जन्मभूमि के लिए हम लड़े, उसी जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का मंदिर बने, क्योंकि उस जन्मभूमि का महात्मा है, मोक्षदायिनी नगरी है।
है और वो पार ब्रह्म परमेश्वर की मोक्षदायिनी नगरी है। उसी का हमें झगड़ा था, उसी के लिए इतने बलिदान, इतने संघर्ष हुए। वरना मंदिर तो हम, छोटा मंदिर होता तो कहीं भी बना लेते, जन्मभूमि का महत्व नहीं होता कहीं भी मंदिर बना। लोगों ने जिद करी, वामपंथियों ने और विधर्मियों ने और अंग्रेज़ों ने जो षड्यंत्र रचे, उस षड्यंत्र का शिकार हमारे जो अपने हैं और हमारी जो पूर्व में पीढ़ी या जो हमारे साथ की पीढ़ी उस षड्यंत्र का शिकार बनी। हमें अपने बच्चों से ये भी अनुरोध करना है, आने वाली पीढ़ी से, युवा पीढ़ी से, या जिस युग में हम हैं, कि हम किसी के षड्यंत्र का शिकार न बने और न हम षड्यंत्र करें। हम षड्यंत्र नहीं करते तो शिकार हम न बने। षड्यंत्र का एक देख लीजिए, एक ढांचा बना दिया गया और कहा गया कि भगवान श्री राम ने शांभू को वध कर दिया। किस तरीके से हिंदुओं की आस्थाओं पर हम प्रहार करें, किस तरीके से हम इनको कहें। हम अगर मूर्ति पूजा करते हैं तो हमको कहा जाता है कि आप बहुत नैरो माइंडेड हैं, अवैज्ञानिक हैं। लेकिन अगर क्रिश्चियन में जाइए, ईसाइयों में चर्च में जाइए तो मेरी की मूर्ति बनी होती है, गले में क्रॉस लगाते हैं, उसको 10 बार चूमते हैं, वो भी तो मूर्ति पूजा है। और अगर मुसलमानों में जाइए तो काबा में जाते हैं और काबा जो संगे अस्बत है उसका उल्टी परिक्रमा लगाते हैं, वो मूर्ति नहीं। लेकिन वो षड्यंत्र का शिकार नहीं होते। हमारे बच्चे क्यों षड्यंत्र का शिकार होते हैं, ये प्रश्न विचारणीय है। इसलिए जो कार्य आप कर रहे हैं वो आप निरंतर करें। हमारी जब भी आवश्यकता होगी हम 24 घंटे आपके साथ हैं। राम जन्मभूमि का, भगवान श्री राम का, हमारी सांस्कृतिक धरोहर का, हमारी अमूल्य धरोहर और हमारी जो इतनी बड़ी विरासत है, उस विरासत को हमें संजोना है और संजो के आगे बढ़ाना है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक निश्चित समय होता है, 60 वर्ष 70 वर्ष, लेकिन विचारधारा अनवरत बहनी चाहिए। और हम अगर आए हैं इस पृथ्वी पर, सनातन में हम जन्मे हैं, तो हमें अपनी इस भारत माँ पर गर्व है, हमें अपने परिवार पर गर्व है, हमें अपनी संस्कृति पर गर्व है, हमें अपने उन कर्तव्यों और दायित्वों पर गर्व है जिनको हमने निर्वहन किया है। ठीक बताया दीदी आपने। और प्रमाण रूप में हम आपको बताना चाहेंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो वर्तमान में राम मंदिर के लिए समर्पण कार्यक्रम संचालित करना शुरू किया है, जिसके कार्यान्वयन के लिए हम लोग लगभग हर घर में जाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको ये सुन के अच्छा लगेगा कि 10 फरवरी तक लगभग 1000 करोड़ रुपए का समर्पण निधि आ चुकी थी राम मंदिर निर्माण के लिए। तो भारतीय जनमानस तो हरदम से राममय था। उनको तो बस इसकी ज़रूरत थी कि एक मंदिर बन जाए, एक भव्य मंदिर बने, जिससे आपने जो भी बातें बताई कि वहाँ जाना, फिर वहाँ से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होना, तो वो होगा। आप क्या संदेश देना चाहेंगी भारतीय जनमानस को वर्तमान परिस्थिति में और भविष्य के लिए कि कैसे दृढ़ बना जाए? हमारे सामने हमारे बच्चे बैठे हैं, युवा पीढ़ी और हमारे बड़े, हमारे साथी, उनके लिए हमें एक ही संदेश है कि हम जिस परिवेश में जन्मे हैं उस परिवेश पर हमें स्वाभिमान और अभिमान होने में कतई भी गुरेज नहीं करना चाहिए। हमें कहीं भी इस बात से लज्जित नहीं होना चाहिए कि हम भारत भूमि में जन्मे हैं, हम हिंदू परिवार सनातन धर्मी हैं, हम संघ के कार्यकर्ता हैं, हम संघ के निचले पायदान के कार्यकर्ता हैं। हम भगवान श्री राम के जन्म से लेकर के अपने अंतिम क्षणों तक, अपने अंतिम श्वास तक भगवान श्री राम का नाम लेते रहेंगे और हम अपने देश की, अपनी संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं, सांस्कृतिक धरोहरों और अमूल्य जो दिशा निर्देश हमारे माता पिता गुरुजनों द्वारा दिए जाते हैं, उनका हम पालन करने में बिल्कुल भी लज्जित नहीं होंगे। क्योंकि हम गर्व से कहें हम भारतीय हैं, हम गर्व से कहें कि हम सनातनी हिंदू हैं, हम गर्व से कहें कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निचले पायदान के कार्यकर्ता हैं। क्योंकि निचला पायदान अगर कमज़ोर होगा तो ऊपर की बिल्डिंग कभी भी मजबूत नहीं हो सकती है। धन्यवाद दीदी, आप प्रांगण में आई। हमारे लोगों को आपके आने से बड़ा गौरव महसूस हुआ। हमने आपसे बहुत कुछ जानकारियां ली और आपसे प्राप्त कागज़ों और साक्ष्यों के आधार पे हम प्रयास करेंगे कि एक ऐसा संदर्भ ग्रंथ भी तैयार हो जिससे आने वाली पीढ़ियों को निरंतर साक्ष्य भी मिलते रहें और इस संघर्ष की गाथा भी उनके दिमाग में ताज़ा होती रहे।